नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, प्रेयर स्टार्ट करते जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, ब्रह्म संहिता। जी। श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणं चिन्तामणिप्रकरसदसमुकल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रसम्भसेवमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददयाललाटाक्षं वरहातं संस्मृताम्बुद सुन्दराङ्गं कन्दर्वकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनं मनां मल्यवंशीं रत्नागदं केलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद्दुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू राजलक्ष्मी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा सेशन लीड करने के लिए और इतना सुंदर ब्रह्म संहिता पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे सभी कृष्ण। डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। आज एकादशी महामहोत्सव है, षटतिला एकादशी है। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यही प्रार्थना है भगवान से कि आज का ये दिन हमारा भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में, कीर्तन में
निकले, ऐसा सभी के लिए मेरी कामना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा। को। माता जी ब्रह्म प्रणाम दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी माता दंड सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता दंड प्रणाम। धन्यवाद नाम प्रभु जी। तो आज है 14 जनवरी। तो नॉर्मली 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो जो भी आपको खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी दान करनी है या पतंग उड़ानी है, वो सब के लिए कल सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आज एकादशी का पर्व है। तो एकादशी हम बहुत अच्छे से आज एकादशी मनाना है। और आज क्योंकि अ, दोपहर के बाद मकर संक्रांति मतलब संक्रांति लग रही है, सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो ये पर्व मनाते हैं। तो इसी कारण से उदया तिथि में कल होगी संक्रांति। तो हम लोग जो उदया तिथि में होता है पर्व, वो मनाते हैं। तो आज एकादशी का पर्व होगा और कल जो है मकर संक्रांति का होगा। हरे कृष्णा। तो आज है 14 जनवरी। लेट्स सी प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं। इस भौतिक जगत के प्रेम संबंध श्री कृष्ण के साथ सच्चे प्रेम की परछाई मात्र है। यदि तुम किसी भी रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करोगी तो तुम कभी निराश नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण में सब कुछ पूर्ण, नित्य, आनंदमय तथा ज्ञानमय है। कंचन बाला को लिखा पत्र 14 जनवरी 1968। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपनी शिष्या कंचन बाला माता जी को पत्र के माध्यम से ये बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो प्रेम संबंध है वो जो आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है उसकी परछाई का कुछ अंश है, कुछ मतलब परछाई जैसा है। तो यहाँ पर जो प्रेम है वो विकृत होके आया है। कहाँ से विकृत होके आया है? आध्यात्मिक जगत से। आध्यात्मिक जगत से जब भगवान ने क्रिएशन किया, ये सृष्टि रचा, तो वहां से ये सारे इमोशंस भी वहीं से आते हैं। तो जो प्रेम की बात है, तो यहाँ हम इस भौतिक जगत में भी प्रेम देखते हैं। तो कोई जो युगल प्रेमी होते हैं वो प्रेम की बातें करते हैं कि मैं आपके लिए चांद ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आपके लिए प्राण दे दूंगी। तो ये सारा जो है वो बहुत कृत्रिम सा यहाँ प्रेम है। जो भौतिक जगत का प्रेम है, जो एक भक्त का, जो एक जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम है, परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम है, वो उस प्रेम का ये अंश मात्र भी इस भौतिक जगत में नहीं है। देखिए भौतिक जगत में जो लोग हैं या जो इमोशंस हैं वो विकृत फॉर्म में है, विकृत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ माया का पाश रहता है, उसमें लोग फंसे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही बता रहे हैं कि हम यहाँ जिसको प्रेम समझते हैं वो एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरा ये कार्य कर देगा तो मैं इसको प्रेम करती हूँ, या ये जो है मेरा ये काम कर देगी तो मैं इसको प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से ये प्रेम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि किसी को प्रेम ही मत करिए, नहीं, प्रेम करना चाहिए। लेकिन जब केंद्र में भगवान होंगे ना, तो वो प्रेम का वैल्यू ही बहुत बहुत बढ़ जाएगा। वो प्रेम हमारा आध्यात्मिक प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा जब हमारे रिलेशनशिप्स के केंद्र में भगवान होंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि यदि तुम किसी भी रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करोगी
तो तुम कभी निराश नहीं होगी। तो जो हमारा जो शाश्वत प्रेम है, हम जिसके प्रेमी हैं लाखों करोड़ों जन्म से, लेकिन हमें उस प्रेम की विस्मृति हो गई है, उस संबंध की विस्मृति हो गई है। हम भूल गए हैं कि कृष्ण से हमारा शाश्वत प्रेम है। जो जीवात्मा है, वो कृष्ण को ही प्रेम करती है। उसका जो एकमात्र जो गंतव्य है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। लेकिन इस बात की हमें विस्मृति हो गई है कि कृष्ण से हमारा कोई संबंध भी है या उनसे हम प्रेम भी करते हैं। हम यहाँ जब भौतिक जगत में आ जाते हैं, तो हम इसी भौतिकता में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर ही हम अपने प्रेम को ढूंढते रहते, क्योंकि हमारा नैसर्गिक स्वभाव यही है कि आनंद में रहना, प्रेम करना। तो हम इस भौतिक जगत में जो इतना मतलब कलुषित है, हम यहाँ भी आनंद और प्रेम को ढूंढते रहते। क्यों? क्योंकि वो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है हर जीवात्मा का। तो हम भी यहाँ तलाशते रहते, कहीं तो सच्चा प्रेम मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। और जब निराश हो जाते हैं, कभी हम तो किसी को प्रेम किए, लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, सामने वाले से हमें वो जो अपेक्षाएं थी वो हमारी पूरी नहीं हुई, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। शुरू शुरू में हमें लगता है कि हाँ बहुत प्रेम है, बहुत, मेरा प्रेमी तो सबसे अलग है। ठीक है। तो वहां भी क्या है कि तब जो है मनुष्य सच्चे प्रेम की तलाश करता है। फिर वो एक गुरु की खोज करता है, जो उनको बताएंगे, कि प्रामाणिक गुरु, कि हमारे सच्चे प्रेमी कौन है, हमें किन से प्रेम करना है। और जब मनुष्य को वो पता चल जाता है, तब वो हमेशा हमेशा के लिए उस भगवत प्रेम में तल्लीन हो जाता है। फिर उसको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कोई उसका कितना भी क्रिटिसिज्म करे, धोखा दे दे, कुछ भी कर दे, तभी उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको अ, जो सच्चा प्रेम था, जो भगवान का भक्त का भगवान से, भगवान का भक्त से, वो मिल गया। तो उनको किसी ऐसे भौतिक प्रेम का नहीं जरूरत है। हाँ, उसमें देखिए, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे भौतिक जो हमारा प्रेम है, संबंध है, एक माँ का उसके पुत्र से, पुत्री से, एक पिताजी का उनके बच्चों से, या एक भाई बहन का, या पति पत्नी का, या युगल प्रेमी जो होते हैं, तो ये सारे, ऐसा नहीं है कि हाँ हमें ये सब तोड़ देना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए, नहीं। यहाँ कुछ ब्रेक करने की बात नहीं है, कुछ छोड़ने का बात नहीं है। सब रखिए, लेकिन केंद्र में भगवान को रखेंगे ना, तो वो प्रेम निरंतर चलता रहेगा। वरना क्या है, हम आजकल देख रहे हैं कि कितने ब्रेकअप्स होते हैं, कितने डिवोर्सेस होते हैं। लोग एक के साथ थे, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसा वाला जो प्रेम है, वो बहुत मतलब ये हमारे मन, मस्तिष्क सबको जो है कलुषित कर देता है ना। क्यों? क्योंकि लोग टेस्ट ही करते रहते हैं सारा जीवन कि हाँ सच्चा प्रेम कहाँ है। तो हम जिस भी रिलेशनशिप में रहें, केंद्र में भगवान रहेंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और वो हमेशा उसमें अपेक्षाएं नहीं रहेंगी कि हाँ ये मेरी पत्नी है तो ये मेरे लिए ये करे, ये मेरा पति है तो ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, मेरा भाई बहन। तो कोई भी हम अपेक्षा नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं भगवान से ही है। और अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती भी है कि हम दुखी होते हैं, हमें लगता है प्रेम नहीं है, तो केंद्र में क्योंकि कृष्ण है, तो हम उनसे ही अपेक्षाएं रखेंगे, उनसे ही अपनी बात कहेंगे। और भगवान जो है हमारे हमारे अंदर भी वास करते हैं, और जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं उनके अंदर भी वास करते हैं। तो कृष्ण क्या है? चैत्य गुरु हैं, जो सबके अंदर परमात्मा स्वरूप वास करते हैं। और वो हमको फिर
आगे गाइड करेंगे, जब भगवान हमारे गुरु बन के गाइड करेंगे। देखिए, दो प्रकार के गुरु होते हैं। तो एक हमारे अंतर मन में गुरु हैं, परमात्मा स्वरूप। और एक हमारे गुरु जो बाहर हैं, जो जो हमें दीक्षा दिए हैं, जो हमें बताते हैं कि, भगवान से हमारा संबंध जोड़ते हैं। तो ऐसे जो जो हमारे अंतर मन में जो गुरु हैं, वो ही गुरु हमारे जो संबंधी हैं उनके अंतर मन में। तो वो क्या करते हैं, वो भी गाइड करते हैं। और हम मतलब आसक्ति वाले प्रेम से छूट जाते हैं। हमें एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो ये मेरे संबंधी हैं या जो भी है रिलेशनशिप, वो पहले कृष्ण के हैं फिर मेरे हैं। तो वो पहले कृष्ण के लिए कार्य करेंगे फिर मेरे लिए। तो उसमें जो समन्वय है वो बना रहता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को? जी माता जी। जी माता जी, भौतिक जगत में जो प्रेम है उसका विकृत रूप है, जो आध्यात्मिक जगत में उसका। जी यस। बिल्कुल। जी। तो कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सदा आनंद में रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। ठीक है ना? तो तो ऐसे कहा जाता है भाई फॉल इन लव, जो प्रेम में ऊपर उठो ना, उन्नत हो तो कृष्ण से ही प्रेम करो ना। काहे को दूसरों से सब जैसे हाँ, नहीं लेकिन भगवान है, लेकिन लेकिन भगवान माता जी, सब जीवों से लेकिन प्रेम। सुनिए सुनिए सुनिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल हम कृष्ण से प्रेम करें जी और बिल्कुल। बाकी सबको इधर छोड़ दें। तो नहीं नहीं छोड़ने की ऐसा नहीं। बात बिल्कुल भी नहीं है। हम हम्म, तभी किसी से प्रेम कर पाएंगे जब हम भगवान से प्रेम ये करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने जो हमारे ये भौतिक संबंध हैं, ये हम्म कृष्ण ने ही हमको दिए हैं। तो हमें हम्म, उनको कभी भी छोड़ना तोड़ना नहीं है। जी उनको बना कर रखना है, सहेज कर रखना है। और जी मतलब समर्पित रहना है, और कर्तव्य बोध के साथ सभी हम्म, संबंधों में हमें कर्तव्य बोध तो करना है, अपने बिल्कुल बिल्कुल। कर्तव्य बोध नहीं भूलना है। और सभी संबंधियों को हमें मतलब लेकर चल, साथ में, कहीं कुछ तोड़ना नहीं है, कोई बिल्कुल। रिलेशनशिप छोड़ना नहीं है। हम्म, क्योंकि ये कृष्ण ने ही हमको संबंधी बनाए दिए हैं। बिल्कुल। जी। हरे कृष्ण, मतलब कि मतलब ये हुआ कि जो नौवा है जन्म यार। जन्मांतर का जो प्रेम है उसको भगवान के साथ उसको नहीं भूलना है। अन्य सब भगवान को केंद्र में रख के करना है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। माता जी नौवा श्लोक है। 9 तो पढ़ लिया था ना। 10वां है नहीं, माता जी। 10वां करना है आज। हाँ हाँ अच्छा। हाँ तो आज लक्ष्मण टीम की बारी है। यस। हरे जी। कृष्ण। अयम तो लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रप सदि भराचरित पंथा येन स्तप्तेन दूषत। हरे कृष्ण। सद्भी, सद्भी राचरित। सद भी। जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। अयम तु लोकपालानां यशोधनो परप्रतपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अयं तु लोकपालानां यशोधनो निरपत्रपः हम्म। राचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अयं तु लोकपालानां यशोघनो निरपत्रपः सद्भिराचरित्रः पंथायेन स्तब्धेन दूषितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अयम तो लोकपालानां यशोधने निरपत्रपा सद्भिराचरितः पंथः
येन स्तब्धेन दूषिताः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अयं हरे तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्वीराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अयं तु लोकपालानां यशोधनो निरपत्रपः सद्धिराचरितः पंथः येन शब्देन दूषितः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरित्रः पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अयम तु लोकपालानां यशोध्यनो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अयं तु लोकपालानां यशोधन्यो निरपत्रपः सद्धिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? हरि बोल। मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए माता जी। ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अयम, यह शिव, तू, लेकिन, लोकपालानाम, ब्रह्मांड के पालक, यश धनः, यश को नष्ट करने वाला, निरपत्रपाः, निर्लज, सद्दी, सदाचारी पुरुषों द्वारा परित्याग किया गया, अंतः पथ, येन जिसके, शिव द्वारा, धेन आचरण विहीन द्वारा, दूषितः लांछित। अनुवाद। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तात्पर्य। दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी, माता जी ऊपर कर दीजिए जी। देवता होकर भी शिव ने किस किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। दक्ष द्वारा भगवान शिव के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, दक्ष ने कहा कि वे यशोधन हैं, जिसका अर्थ होता यशोघ्न। है नाम, यशोघ्न। यशोघ्न है, जिसका अर्थ होता है नाम यश नष्ट करने वाला। किंतु उसका इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है, इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रप का दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रप का भी प्रयोग किया, जो दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। एक अर्थ है जो बौना है, तथा दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहारा। सामान्य रूप से शिव भूतनाथ
अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात है। भूत का अर्थ है, हाँ पढ़िए माता जी। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी। ये भगवान शिव की शरण में जाते हैं क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देने वाले हैं, अतः निरपत्रप शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्णा माता जी, धन्यवाद। यहाँ पर मैत्री मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि सती माता को वहां प्राण देने पड़े, है ना। तो वो ये स्टोरी सुनाते कि उस समय क्या हुआ था। तो बताते हैं कि एक समय की बात थी, बहुत ऐसा कुछ अनुष्ठान सा होना था। तो दक्ष प्रजापति, क्योंकि प्रजापतियों में श्रेष्ठ माने गए हैं, तो इसलिए जब वो आए तो उनका यश वैभव देखकर सभी लोग तो उनको देखते ही रह गए और खड़े हो गए उनके, ऐसा लगता है कि उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन दो लोग उस सभा में खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। तो शिव जी का ऐसा बताया जाता है कि शिव जी को ऐसा खड़े होने में भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन शिव जी उस समय, ज्यादातर शिव जी क्या होते हैं, ध्यान की मूड में रहते हैं, ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। तो उनको पता ही नहीं चला, वो इस यश वैभव से अट्रैक्ट, उनको आकर्षित नहीं होता है यश वैभव से। वो चाहे तो वो अपना सबसे बड़ा महल बना ले, वो चाहे तो उस महल में सब बढ़िया से कर ले। उन्होंने एक बार बनाया भी था, लेकिन वो कौन ले गया, रावण ले गया, है ना। तो इस तरह से क्या है कि शिव जी को चाहिए ही नहीं, वो विरक्ति में ही उनको आनंद है ना। वो पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर लेते हैं, अपना ध्यान कर लेते हैं, वो उसमें ही आनंदित हैं। और उनको ये सब से कुछ भी आकर्षित नहीं करता। लेकिन वहां जितने अतिथिगण आए थे, देवी देवता आए थे, वो दक्ष के जो वैभव था, जो उनका ऐश्वर्य था, वो देखकर बड़े मतलब इतना चकाचौंध था कि उनके जो वो इतने जगमगा से रहे थे, इतने आभूषण, इतने रत्न माणिक्य ये सब धारण करके, कि सब देखते ही रह गए और देखते देखते खड़े हो गए। तो दक्ष ने सोचा कि देखो मेरा कितना सम्मान हो रहा है, सारे लोग खड़े हो गए। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि सारे लोग खड़े हो गए मेरे लिए, वो जो नहीं खड़ा हुआ उसे देख रहा है। देखिए हमारे भी जीवन की यही समस्या है कि हमारे पास जो होता है, हम उसको चेरिश नहीं करते, उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते। हमारा ध्यान केवल उधर जाता है जो चीज हमारे पास नहीं है। हम उसके लिए कितना भी हमारे पास हो, लेकिन हम उसके लिए रोएंगे जो हमारे पास नहीं है ना। तो ये क्या है, दक्ष वाली क्वालिटी है हमारे अंदर। तो दक्ष ने क्या कहा कि सारे खड़े हुए लेकिन शिव क्यों नहीं खड़े हुए, है ना, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। तो अब वो डायरेक्टली ये बात कैसे कहें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के बोला कि ये जो शिव है ना, इन्होंने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया। यानी कि उनकी कीर्ति, यश सब नष्ट कर दिया, है ना। सदाचार का जो एक परिमाप होता है, एक पैमाना होता है, उस पथ को भी इन्होंने दूषित कर दिया। ये तो निर्लज्ज हैं, और इसलिए उन्हें ये सब चीज का पता ही नहीं है, ये सोशल नहीं है। इनको क्या पता कि सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं। हमें किसी मतलब उन्होंने अपने जो उनकी जो कुंठा थी, उन्होंने वो सारे प्रजापतियों को
लपेटे में ले लिया कि देखो आप सबका भी ये जो है निरादर है, मेरा ही नहीं, ये आप सबका निरादर है, जितने लोकपालक हैं, जितने प्रजापति हैं, सबका नाम यश इस व्यक्ति ने धूल में मिला दिया। और किसकी बात कर रहे हैं? शिव जी की बात कर रहे हैं, है ना। जो भी सदाचार है वो इनके बस का नहीं है, क्योंकि ये सोशल है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आचार्य भी अपनी टीका में बताते हैं कि जो शिव जी के लिए उन्होंने शब्द यूज किया यशोग्न, कि यश को नष्ट करने वाला। देखिए, किसी का यश दो तरीके से नष्ट हो सकता है। कैसे? कि एक व्यक्ति का बहुत यश है, बहुत कीर्ति है, सब उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसके आगे दंडवत कर रहे हैं, है ना। तो एक उनके उससे उनसे एसोसिएटेड कोई एक व्यक्ति अगर कहीं फंस जाता है, कोई गलत कार्य कर देता है, तो ये जो वैभवशाली व्यक्ति है इसका यश भी थोड़ा कम हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक मंत्री का बेटा है, बहुत बड़े मंत्री हैं, उनका बेटा है, वो कहीं ऐसे अपने मतलब वो अपने को राजा समझ रहा है और गाड़ी ऐसे गलत सलत चला के किसी को चोट लगा देता है, तो इससे क्या होता है? मंत्री का यश कम हो जाएगा ना, कि अरे देखो ये बड़े मंत्री बने फिरते हैं, अपने बेटे को भी नहीं संभाल सकते। होता है कि नहीं ऐसे? हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी। ठीक है। तो मुझे एक दिखाई ये दे तरीका है कि किसी का यश कम हो जाए, कीर्ति उसकी कम हो जाए, कि उससे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कुछ ऐसा कार्य कर दे जो बहुत निकृष्ट किस्म का कार्य है। दूसरा क्या है कि जो वैभवशाली यश वाला व्यक्ति है, बहुत यशस्वी है, और उसके साथ में जुड़ा हुआ एक व्यक्ति वो ऐसा यशस्वी बन जाए, इतना उससे भी कहीं ज्यादा यशस्वी बन जाए, इतना विख्यात हो जाए कि वो जो व्यक्ति अपने को वैभवशाली समझ रहा था, अभी उसका वैभव दिखाई ही नहीं दे रहा, उसका यश दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि कोई किसी का यश नष्ट कर सकता है ना। तो यहाँ शिव जी के, क्योंकि वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में वो सबसे श्रेष्ठ है ना। चाहे वो ब्रह्मा जी हों या अन्य देवी देवता हों, वो इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है, कि देवताओं के भी जो सबसे श्रेष्ठ देव हैं वो कौन है? महादेव है। तो महादेव की कीर्ति हम सब जानते हैं। ये जो बौद्धिक जगत है ये महादेव के उसमें निर्देशन में ही चल रहा है। जो देवी माता है वो महादेव की ही पत्नी है, और वो वैसा ही करती है जैसे शिव जी उनको कहते बताते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर भौतिक जगत का सारा जो है नियंत्रण है, वो सब कौन कर रहे हैं? महादेव ही कर रहे हैं। उनके निर्देशन में ही सब कुछ चल रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि महादेव की कीर्ति, ये दक्ष तो प्रजापति हैं, थोड़े लोगों का के राजा है ना। लेकिन शिव जी तो प्रजापतियों के प्रजापति हैं, वो तो पूरा ये भौतिक जगत संभाल रहे हैं। तो उनकी कीर्ति ब्रह्मा जैसे भी ऊपर है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, उदाहरणार्थ दक्ष ने कहा कि वे यशोघ्न हैं, जिसका अर्थ होता है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। किंतु इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वे इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। तो यक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रप भी का भी प्रयोग किया, जो दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। एक अर्थ है जो बौना है, तथा दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों के पालनहार।
तो शिव जी क्या है? शिव जी बौने तो नहीं है। शिव जी क्या है? वो सभी जो पतित है, जो आश्रयहीन है, उनको वो सहारा देते हैं, उनका पालन करते हैं। जैसे जिनको कोई भी अपने पास नहीं चाहता, नहीं देखना चाहता, जैसे भूत पिशाच, है ना, तमोगुनी और अन्य लोग, ये सारे लोग जो है कहाँ आश्रय पाते हैं? वो शिव के पास ही आश्रय पाते हैं। इसीलिए शिव जी को भूतनाथ भी कहा गया है ना, भूतों के नाथ। तो जिनका कोई नहीं सोचता, जिनको कोई पसंद नहीं करता, कौन कहेगा कि आओ तुम भूत जी मेरे घर में आ जाओ? ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन भगवान शिव ऐसे लोगों को भी आश्रय है, ऐसे लोगों को भी अपने पास बुलाते हैं जिनको कोई कहीं पूछता नहीं है। तो वो दयालु हैं, सब पर जो दया करते, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? आशुतोष कहा गया है। तो यहाँ जो निरपत्रप और यशोग्न शब्द है, उनका जो अर्थ है, आचार्य उसको अलग तरह से बोलते हैं कि ये जो दक्ष ने कहा, हम इसको ऐसा मतलब समझते हैं। दक्ष ने तो अपने ये समझकर बोला था कि इससे जो है सभी जो है लोग हैं वो वहां पर उपस्थित, वो इसे अपना अपमान समझ लेंगे और शिव जी के एंटी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी शिव प्रभु जी जी। ने तो उनको डाउन करने के लिए, अपमान करने के लिए ये शब्द यूज किए थे कि हाँ यशोग्न तथा जी। निरपत्रप। जी परंतु भक्त उनके इतने महान हैं प्रभुपाद जी कि जो उनके वास्तविक अर्थ हैं, जिस लायक शिव हैं, जी। वो अर्थ भी यहाँ बताए गए हैं, ताकि हम लोग जो है शिव के महान जो है भक्त होते हुए उनके गुणों को समझ सकें। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, संस्कृत जो भाषा है उसकी यही खूबी है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द को प्रयोग किया जाए, उस तरह से हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है ना? माता जी, क्या हरे कृष्ण। दक्ष, जैसे कहा कि शिव जी की तो ख्याति बहुत थी ना, वो दक्ष से भी अधिक ख्याति थी, तो क्या दक्ष को अपनी पोजीशन इस स्थिति में पता नहीं थी क्या? अहंकार माता जी, हाँ, अहंकार अहंकार। नहीं पता यही, चलने देता। जी, बिल्कुल, अपने आगे कोई दूसरे को का गुणगान भी नहीं सुन सकता ना। ये बिल्कुल। सोच देखने का प्रयास करता है कि कोई ना मुझसे भी ज्यादा वैभवशाली है, मुझसे भी ज्यादा यश है किसी का। क्यों इतने अंधे हो जाते हैं अहंकार में कि अपने अलावा कोई और दिखता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? जी जी, माता इसीलिए जी, अपनी स्थिति भौतिक में जगत ही। में ये सब चीजें एकदम वास्तविक में दूर हो जाना जीव से कितना कठिन है कि हम्म। जब जो देवताओं के समतुल्य लोग भी अहंकार और क्रोध, लोभ और मोह के उसमें आते हैं, तो हम तो साधारण प्राणी हैं, मनुष्य इस नहीं, लेकिन एक चीज है धराधाम के। हमारे पास प्रभु जी, कि हम यहाँ भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण संकीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ये इस तरह से जप करते हैं, ये सारा करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी षड रिपुओं से हमारा पीछा छूटता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो जब इस मद से हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक्चुअल जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और देखिए, कई बारी भक्तों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको अहंकार हो जाता है अपनी भक्ति का, अपनी पोजीशन का, कि देखो मैं तो प्रवचन कर रही हूँ, मैं तो देखो कितने लोगों को सिखा रही हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो शब्द निकल रहे हैं वो, अगर भगवान ना चाहे तो कोई एक शब्द भी बाहर नहीं निकल सकता। ये भगवान की ही कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है कि कुछ कोई बोल पाता है।
तो भक्तों को भी बहुत अहंकार हो जाता है कि देखो मेरे कहने से इतने सारे लोग भक्त बन गए, मैंने इतना अच्छा बोला कि सब मेरी देखो क्या प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जो भी प्रशंसा हो रही है, जैसे वो हमारे पास आ रही है, उसे हमें वैसे ही ट्रांसफर कर देना चाहिए अपने परंपरा में कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को बोलना भी नहीं आता कुछ, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ। जो कुछ भी आपको सुनाई दे रहा है या जो भी कुछ मैं जो क्रिया कर रही हूँ वो दिखाई दे रहा है, वो सब मेरे गुरु की कृपा है जिसके कारण मैं ये कर पा रही हूँ। तो तुरंत हमें वो जो प्रशंसा है वो उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको अपने गुरु को ट्रांसफर कर देना चाहिए, अपनी गुरु परंपरा में वो प्रशंसा भेज देनी चाहिए। तो क्योंकि हम इतने अहंकारी हैं, हो जाते हैं कि हमें फिर कुछ और दिखता नहीं। लेकिन इस मृत्यु लोक में ये अच्छाई है कि यहाँ हम भक्ति कर सकते हैं, हमारे पास इतने गुरु आचार्य ये सब हैं। लेकिन जो ऊपर वाले प्लैनेट्स हैं ना, वहां पर भक्ति नहीं हो सकती। जैसे स्वर्ग लोक है, हम बहुत ऊपर वाले लोगों की बात नहीं कर रही, वहां तो भक्ति होती ही है। सत्य लोक, जप, जन लोक, तप लोक, वहां तो महर लोक। मैं स्वर्ग की बात कर रही हूँ, देवी देवताओं के स्तर की बात कर रही हूँ कि वहां पर इतना भोग ऐश्वर्य है कि लोग भक्ति करना भूल जाते हैं, भक्ति में करने के लिए उनके पास समय ही नहीं रहता, इतना वो भोग है वहां पर। तो देवी देवताओं को भी अगर भक्ति करनी होती है तो वो किधर आते, यहाँ पर आते। तो हमारे लिए यहाँ ये प्लस पॉइंट है कि हम यहाँ भक्ति कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इतना भोग नहीं है, इतना वो नहीं है, दुख भी आता है हमारे पास। तो हमें दुख के दिनों में फिर हम कॉन्टेम्पलेट कर पाते हैं कि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में हमारी डोर है। तो हम भगवान के प्रति हमारी मन में एक विश्वास उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो हमारा इतना मुश्किल है नहीं अगर हम अपने गुरु से जुड़ के रहेंगे, गुरु की बात सुनेंगे, तो हमें वो मार्ग मिल जाएगा भक्ति का। राइट हरे ध्रुव जी? कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, भाग्यशाली हैं इस पृथ्वी लोक धराधाम के लोक के गुरु, और जो है भगवान का गुरु के सानिध्य में भगवान की भक्ति करते रहें तो अहंकार अपने आप दूर हो जाएगा। वह उच्च देवों के लोक में नहीं है तो अपने आप इससे अहंकार दूर होगा, क्योंकि हरि कृष्ण का नाम जो है इतना महान है कि इससे सारी जो है अहंकार दूर हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, किसी और का कोई प्रश्न है इससे संबंधित? हरि बोल। नहीं माता जी। ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी, लोकपाल समझ में नहीं आया। लोकपाल जो यहाँ पर आया है, प्रजापति माता जी, लोकपाल का मतलब जो लोगों प्रजापति। को पालक है, जो राजा, प्रजापति जिनको कहते हैं, जी जी माता जी। है ना। जैसे ये सारे जितने ऋषि हैं ये भी प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति, ऐसे कितने सारे प्रजापति हैं, जो राजा समझ लीजिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 11। माता जी 11, 12, 13, 13वां में है लंबा। हाँ ठीक है। 11वां श्लोक। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, एषः यह शिव में मेरी शिष्यताम अधीनता प्राप्त स्वीकार करके, यत् क्योंकि मे दुहितः मेरी पुत्री का अग्रहीत ग्रहण किया, पाणिम हाथ, विप्र अग्नि ब्राह्मणों तथा अग्नि के मुखतः समक्ष, सावित्र्याः गायत्री एवं सदृश साधुवत साधु ईमानदार पुरुष के समान। अनुवाद। इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। तात्पर्य, दक्ष का यह कथन
इस शिव ने सत्पुरुष का ढोंग रचा। यह बताता है कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि वे दक्ष के दामाद बनकर भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। 12वां श्लोक। गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मरकटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादाहेर् वाचाप्यकृतनोचितम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। गृहीत्वा, ग्रहण करके, मृगशाव, मृग के बच्चे के तुल्य, अक्षाः, नेत्र वाली, पाणिम, हाथ, मरकट, बंदर के, लोचना, नेत्रों वाला, प्रत्युत्थान, अपने आसन से उठने का, अभिवाद, सम्मान, अभिवादन, अर्हे, मुझ जैसे पात्र को, वाचा, मृदुवाणी से, अपि भी, अकृत नहीं किया, उचितम, सम्मान। अनुवाद। इसके नेत्र बंदर के समान हैं, तो भी इसने मृगी जैसी नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। 13वां श्लोक। लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन्नप्यदाम बालाम शूद्राये वोशतीम गिरम। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। टीम भरत बोलिए। अंजलि माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी जी। या सूचये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन्न प्रियदाम बालाम शूद्राये वो सतीम गिरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लुप्त क्रियाय आशुचये मानिने भिन्न सेतवे अनिच्छन्न अपि आदाम बालाम शूद्राय इव उष्टीम गिरिम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लुप्त क्रियाया सूच्यये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छात्र यदाम बालाम शूद्राये वोशति निगिराम। हरे कृष्णा। माता दंडोत प्रणाम। साधु सभी साधु को दंडोत। इस आगे कौन पढ़ना चाहेंगे? माता जी पढ़ दे, अगर कोई ना पढ़ रहा हो तो। ये आपने अभी पढ़ा था। मैं जी। पढ़ दूं माता जी? प्रभु जी आप भी पढ़े थे कल। हाँ माता। माता जी मैं पढ़ इस कोई अभी तक जिसने नहीं पढ़ा, कोई जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, वो कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ माता जी हमने न्यू ज्वाइन किया है। हाँ ठीक है, पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। लुप्त क्रियाएं, शिष्टाचार का पालन ना करते हुए। अशुचय, अपवित्र। मानने, घमंडी। भिन्न सेतवे, सभी मर्यादाओं को भंग करके। अनिच्छन, ना चाहते हुए। अपि, यद्यपि। अदाम, प्रदान किया। बालाम, अपनी पुत्री। शूद्राय, शूद्र को। इव, सहर्ष। उष्टीम, गिरम, वेदों का संदेश। ये है इव सदृश। द में नीचे र, साहस नहीं, ह नहीं है कहाँ पे माता जी? ये। इव सदृश, इव सदृश। ये ठीक है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अनुवाद। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन ना करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। तात्पर्य। शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न ना हो ले, तब तक वह वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विधि के विद्यार्थी को विधि विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता
जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण ना कर ली हों। दक्ष की दृष्टि में शिव अपवित्र आचरणों वाले थे और उसकी पुत्री का पाणी ग्रहण करने के योग्य ना थे, क्योंकि उसकी पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्न सेतवे शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन ना करते हुए सभी प्रकार के विधानों को भंग कर दिया हो। दूसरे शब्दों में दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। प्रीतिका माता जी, हरि बोल। तो यहाँ पर अब दक्ष उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कह रहे हैं कि ये जो शिव है ये बहुत ही एंटी सोशल है। इनको नहीं पता कि समाज में कैसे शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो कहते हुए क्या कहते हैं कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सारे अग्नि देव बैठे हैं, ब्राह्मण हैं, और सबके आप सभी के सामने इन्होंने मेरी पुत्री से विवाह किया, उनका पाणी ग्रहण किया। और वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी पुत्री तो बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, लेकिन विदुषी है। लेकिन शिव ने उस समय तो बोला कि हाँ, वो पुत्री के साथ विवाह कर लिए, मुझसे मेरे मतलब संपर्क में आ गए विवाह करके, लेकिन तब भी ये सत्पुरुष नहीं बन पाए, तब भी ये मुझे सम्मान नहीं दे रहे, और इतना मेरे दामाद बन भी गए, उसके बाद भी इनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो बताते हैं आगे कि देखो इनकी आंखें देखो, आंखें कैसी हैं, बंदर के समान इनकी आंखें हैं, और मेरी पुत्री तो मृग नयनी है। तो बंदर के समान आंखें, मतलब वो यहाँ उनका अपमान कर रहे हैं कि ऐसे शिव जी के नेत्र तो देखते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ कितनी शांति मिलती है वो देखकर, है ना। भगवान जो शिव जी हैं वो हमेशा ध्यान में मग्न रहते, तो उनकी आंखें जो है आधी खुली सी नजर आती हैं, और जब पूरी भी खोलते हैं तो उनमें दया दृष्टि नजर आती है। लेकिन यहाँ पर दक्ष अपने अहंकार वश शिव जी को अपमानित करने का एक भी तरीका नहीं छोड़ रहा, उनको बंदर के समान बता रहा है ना, और कह रहा है कि ये किसी भी तरह से मेरी पुत्री के को डिजर्व नहीं करते थे, मेरी पुत्री के लायक नहीं थे। लेकिन तो भी मैंने किसी तरह से अपनी पुत्री का विवाह तो किया, लेकिन तब भी ये मेरा दामाद होकर भी मेरे मुझे उचित सम्मान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर फिर आगे बताते हैं कि कैसे ये सभी नियमों को भंग कर रहे हैं, शिष्टाचार भी नहीं पता है ना, विधि विधानों का ये पालन ही नहीं करते हैं। तो शिव जी उस इतने हाई स्टेट पर हैं, इतनी ऐसी अवस्था में हैं कि वो विधि विधानों का पालन करें ना करें, कोई, आप देखिए वैधि भक्ति का लोग क्यों पालन नहीं करते हैं। हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर बताया गया है, फिर हमें शुद्ध होके भगवान का आरती करना चाहिए, फिर हमें जप करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें जो है भगवान की सेवा में रत होना चाहिए सारा दिन। तो इस तरह से पूरा दिनचर्या होता है एक भक्त का कि इस टाइम पर ये करना, इस टाइम पर ये करना, इस टाइम पर ये करना। तो ये इसीलिए किया जाता है कि हम अपने मन मस्तिष्क को डिसिप्लिन में ला पाए और इंद्रिय तृप्ति में ना लगकर भगवान की सेवा कर पाए। तो शिव जी तो इंद्रिय तृप्ति तो दूर, वो तो ऐसी विरक्ति की स्टेट में है कि वो हमेशा ही भगवान के चिंतन में, ध्यान में ही लगे रहते हैं। अगर वो किसी से संवाद भी कर रहे हैं तब भी उनका जो चिंतन है वो चलता रहता है। तो हम ऐसी ही अवस्था पाने के लिए तो विधियों का पालन कर रहे हैं, तो शिव जी तो उसी अवस्था में है। तो लेकिन दक्ष प्रजापति यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं
कि शिव जो है उनकी पुत्री के योग्य नहीं थे, और जब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया, तो शिव जी को मौका मिला कि ऐसे दक्ष जो इतने विधि विधानों से सब कार्य करते हैं उनके साथ एसोसिएट होने का मौका मिला, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। लेकिन तब भी ये व्यक्ति जो है इसमें न गुण आए, न शालीनता आई, न वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो शिष्टाचार और विधि का पालन करने लगे। वो एक तरह से यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि वो एंटी सोशल हैं, उनको नहीं पता कि शिष्टाचार कैसे निभाए जाते हैं, विधि विधान कैसे निभाए जाते हैं। और वो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भिन्न से तवे, जिसका अर्थ होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन ना करते हुए सभी प्रकार के विधानों को भंग कर दिया हो। तो देखिए अब बताया जाता है कि शिव जी जो है कैलाश पर रहते हैं, मृग छाल पहनते हैं। तो इसी से कोई समझ सकता है कि अरे देखो ये कितने मलिन है। वो सॉरी, मृग छाल पहनते नहीं है, मतलब उस पर बैठते हैं। और वो जो है मतलब इतना वो अपनी जटाजूट बढ़ा कर रखते हैं, उनके गले में नाग है। तो इस प्रकार से उनको लगता है कि क्योंकि ये हमारे जैसे नहीं है, इसलिए ये समाज में आने लायक नहीं है। ये अब वही हो गया कि जैसे आजकल मान लीजिए जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है, वहां सब लोग कोट मतलब सूट पहनकर टाई लगाकर बैठे हैं, और वहां एकदम से कोई धोती वाला आ जाता है, धोती कुर्ता पहन के। तो लोग सोचते हैं अरे ये कौन है, ये तो कोई अनपढ़ आ गया, ये कोई बैकवर्ड क्लास का आ गया, ऐसे होता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि धोती की अपनी एक गरिमा है, एक मतलब जो हमारी जो वेशभूषा है वो यही है। वो आजकल इतना पाश्चात्यकरण हो गया कि लोग कई दिखे ऐसे बीच बीच में आप लोग ने भी शायद सुना होगा कि ऐसे खबर आती है, न्यूज में आता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स जो मतलब बड़े अपने आप को वो समझते हैं लीगेसी रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं, वहां पर एक बार एक लेडी साड़ी में आ गई, तो वहां उनको जाने से मना कर दिया गया कि नहीं, ये यहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी के लोग आते हैं, आप नहीं आ सकते आके। वो उन्होंने कारण पूछा, तो उन्होंने कहा आपने साड़ी पहना हुआ है, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो वो माता जी बोली कि साड़ी पहना है तो क्या हुआ, मतलब मुझे जाना है अंदर। तो बोलिए नहीं, यहाँ हाई क्लास के लोग आते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन के ही यहाँ एंट्री मिलेगी। तो जो लोग सो कॉल्ड अपने आप को हाई क्लास कहते हैं, वो उनको कुछ नहीं पता होता कि ड्रेसिंग सेंस क्या है क्या नहीं है। वो अपने को ही अहंकार में इतना अंधे हो चुके होते हैं कि वो दूसरों के यश को भी नहीं देख पाते हैं। तो यही जो चीज है ये आज हमारे साथ भी है, हम सभी के साथ में है। इसको हम क्या बोले कि शायद हाँ, दक्ष सिंड्रोम के नाम से हम कह सकते हैं। ये सारे गुण हम में भी आज आ गए हैं, है ना। कलयुग का हाँ। ये जो प्रभाव है ये ऐसा ही है कि हम जो अपने हमारा जो रिच कल्चर है, हमारे जो धोती है, जो साड़ी है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। और जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं उनको कॉपी करने की ऐसी होड़ लगी हुई है कि वो उसमें हम समझते हैं कि हाँ हम सभ्य हैं, और अपनी सिविलाइजेशन अपनी सभ्यता को हम लगातार आते भूलते जा हैं। रहे हैं। जी। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे जी, कृष्णा। बहुत सुंदर है, बहुत सारी इससे शिक्षाएं भी मिलती हैं। माता जी, पाणी ग्रहण का अर्थ क्या है? पाणी ग्रहण मतलब विवाह। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस। और किसी का कोई प्रश्न है इस संदर्भ में? माता जी, इस श्लोक से नहीं है, पर एक सवाल माता जी है कि
जैसे अभी मतलब ये हम लोग 14 के 4th स्कंद पे हैं। तो माता जी जैसे अभी यहाँ पे शिव जी की चर्चा हो रही है, क्या वैसे ही ब्रह्मा जी की भी हुई है मतलब किसी हाँ हाँ स्कंद में? हाँ, जी सेकंड और कैंटो पूरा उनका ही है, जी थर्ड और भी। अच्छा माता जी, और माता जी क्या ये बात सत्य है कि मतलब जैसे ये ब्राह्मण? सारी जो है ब्रह्मा जी की पुत्र पुत्रियों की ही चर्चा चल रही है इसमें। अच्छा ठीक है ना? माता जी, ठीक है शिव जी माता भी तो माता जी ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हाँ है, उनकी जी आईब्रोज से भी हैं और फिर दूसरे रूप में भी दिखाया है। ये हरे कृष्ण। जी। जी। और ये क्या बात सत्य है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती क्योंकि उनको कभी किसी ने श्राप दिया था? जी। अच्छा माता जी, हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। इस किसी और का कोई प्रश्न है क्या इस संदर्भ में? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। जी माता जी। हाँ। और कल का माता जो जी आप दिन में प्रोग्राम, दिन में वो गीता वो पाठ बाद में करना। डिस्कस करते हैं माता जी, अभी का देखते पहले। जी कल का जप, कल क्या है, 15 तारीख है ना? हाँ जी शायद नारायणी देवी, नारायणी माता। माता जी मेरा है। 15 को आपका है? एक जी मिनट, माता जी, एक मिनट में को मुझे चेक बहुत करने पहले दीजिए। बोली। ठीक है माता जी, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि उन्होंने काफी पहले से कह रखा है। मैं तो शुरू में ही माता जी बताई थी आपको। नहीं, उन्होंने मेरे को पिछले महीने ही फोन करके बोला था। एक मिनट माता जी। दो जनों का आधा आधा भी रख सकते नहीं हैं ठीक है, वो 25 जनवरी को बोला है माता जी ने। तो ठीक। ठीक है, ठीक है माता। तो कल आपका रहेगा माता जी? हाँ माता जी। ठीक, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे दंडवत। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता अब जी प्रभु। आज मेरे नाती का वो बर्थडे है, तो प्रे कर दीजिए। हरि बोल। क्या नाम है दो माता साल जी? अव्यय, 2 साल का हुआ है अभी। अव्यय, ओके। तो अव्यय प्रभु की आज जन्मदिन है, मंजू माता जी के नाती हैं। तो उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे 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 राम, राम हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे। बहुत बहुत बधाई माता माता जी। जी, माता जी अब और माता माता जी जी बहुत प्रभु जी कैसे शुभकामनाएं। हैं? जी माता जी, आज तो ठीक है, हम रूम पर आ गए हैं, वो गायत्री का हस्बैंड वहाँ है। अच्छा 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 अच्छा। रूम पर आके एकादशी भी है, थोड़ा स्नान उस्नान सुबह कर लेंगे, इसलिए आ गए जी रूम जी पर। जी, हरि बोल हरि बोल। तो बहुत अच्छा है। एक बार हम फिर से प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कामना करते हैं कि जल्दी से प्रभु जी घर आ जाए हॉस्पिटल से स्वस्थ होके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे हरे राम हरे। राम हरे राम राम हरे तो हरे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी प्रार्थना जारी रखें, प्रभु जी स्वस्थ हो जाएं। जो अगर जिनसे हो सकता है वो लोग एक्स्ट्रा माला भी करें प्रभु जी के स्वास्थ्य के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी को कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण माता जी, प्रे सभी को थे, दंडवत सब प्रणाम। अच्छा हो गया। चलिए माता जी, हरे कृष्णा। सब हरे ईश्वर की कृष्ण माता कृपा जी, है परिवार माता जी। प्रणाम। सभी माता हम जी लोग तो बस प्रभुतियों को प्रार्थना कर सकते हैं सभी माता को जी। दंडवत प्रणाम। जी, वही हम लोग के हाथ में वही है, जो है जी सो ही जी जी करेंगे जी ना। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा सभी माता जी। सबको हरे कृष्ण। भक्तिला एकादशी हरे की कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्ण भागवतम माता की जी। जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे भक्ति लाइक कृष्णा सभी सभी को माता जी हरे प्रभु जी कृष्णा को मेरा हरे हरे सादर कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत और जो प्रणाम भी सभी को बोलने में सादर मुझसे प्रणाम। त्रुटि हुई हो तो प्लीज मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी सभी हरे को कृष्ण माता भक्तिला जी। एकादशी की पंचांग प्रणाम सभी हरे भगवती माता कृष्ण प्रणाम माता जी माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।